ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीं की क्लास हम शुरू कर रहे हैं फ़िज़िक्स की। आपके लिए ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। केमिस्ट्री भी आपके लिए नया है और बायो भी आपके लिए नया है। ये सब्जेक्ट तीनों मिलकर आपने पिछले साल 8 में साइंस में कुछ टॉपिक बायोलॉजी के पढ़े थे, कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के पढ़े थे और कुछ टॉपिक फ़िज़िक्स के पढ़े थे। अब 9th क्लास में ये टॉपिक के बजाय पूरा सब्जेक्ट ही क्या हो गया, अलग हो गया। अब आपको अलग से फ़िज़िक्स पढ़नी है, अलग से केमिस्ट्री पढ़नी है और अलग से मैथ पढ़ना है। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स कैसा मज़मून है, सबसे पहले हम इसका तारुफ़ पढ़ेंगे आज कि फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ़िज़िक्स सुन के आपके जहन में क्या बात आ रही है? लफ्ज़ फ़िज़िक्स सुन के कोई तस्वीर जहन में आ रही है? मैं जब छोटा था, पहली बार मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी, फ़िज़िक्स का नाम सुना तो मेरे जहन में तस्वीर आती थी जहाज़ों की, जंगों की, सही मशीनों की, ऐसी तस्वीरें मेरे जहन में फ़िज़िक्स सुन के। आपके जहन में फ़िज़िक्स सुन के क्या बात आती है? नहीं आती? अर्थ, ज़मीन, और किसी के जहन में किसी चीज़ के बारे में जानना, सही है। और क्या हो सकता होगा फ़िज़िक्स में? क्या पढ़ते होंगे आप? कैसा सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स? पहाड़ के बारे में, समंदरों के बारे में, सही है। तो फ़िज़िक्स जो है वो ऐसा मज़मून है जिसमें आप ठीक है, कायनात में रूनुमा होने वाले वाक़यात की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फ़िज़िक्स कहलाती है। कायनात में वाक़यात रूनुमा होने का क्या मतलब है? देखिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, उसमें हर लम्हा कोई ना कोई वाक़या हो रहा है। जैसे मैं ताली बजाऊँ, आवाज़ आई, ये एक वाक़या है, सही है। मिस उस वाली क्लास में पढ़ा रही हैं, हमें आवाज़ आ रही है, ये भी क्या है? एक वाक़या है। गाड़ी गुजरी, ये भी क्या है? वाक़या है। सूरज निकलना, ये भी एक वाक़या है। ठीक है, ज़लज़ला आ गया, ये भी एक वाक़या है। बारिश हो गई, ये भी एक वाक़या है। हमारा दिल धड़क रहा है, ये भी एक वाक़या है। इवेंट है, इवेंट। तो इस कायनात में हर लम्हा कुछ ना कुछ हो रहा है। इन सारे वाक़यात के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है। बारिश क्यों हो रही है? ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं? सूरज मशरिक़ से क्यों निकलता है? ठीक है, हमारा दिल क्यों धड़कता है? जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, हम उसे समझना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी हम एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, तशरीह करना चाहते हैं। और वो तशरीह हम करेंगे किस ज़बान में? मैथ की ज़बान में तशरीह करेंगे। एक तशरीह तो आम ज़बान में होती है और एक तशरीह होती है मैथ की ज़बान में।
ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको सादा सी। हम ज़मीन पर मौजूद हैं, जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे गर्मी बढ़ती जाएगी या सर्दी बढ़ती जाएगी? गर्मी। कैसे? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे सूरज से करीब हो रहे हैं, तो पहाड़ों पर तो बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए। फिर आपके लिहाज से अगर ये सोचा जाए कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती है, सारी बर्फ़ कहाँ जमती है? पहाड़ों पे। वो तो ऊपर होते हैं बहुत, तो वहाँ गर्मी बड़ी भी होती है, ठंडक बड़ी भी होती है, ठंडक बड़ी भी होती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ठंडक बढ़ती है या गर्मी बढ़ती है? ऐसा क्यों होता है? ये सवाल है। सही है। अब हम इसकी तशरीह करना चाहते हैं, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा जहन तो कह रहा है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप सूरज के करीब होते जा रहे हैं। जब सूरज के करीब होते जा रहे हैं तो क्या बढ़नी चाहिए? गर्मी बढ़नी चाहिए। लेकिन वाक़या हम देख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा। वाक़या क्या हो रहा है कि जो ऊंचे ममालिक हैं या जो ऊंचाई पे शहर हैं वहाँ तो ठंडक है, वहाँ तो बर्फ़बारी हो रही है। सही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बयान करने के दो तरीक़े हैं। एक सादा तरीक़ा है और एक मैथमेटिक्स का तरीक़ा है। सादा तरीक़ा ये है कि भाई असल में ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे तवा होता है, तवा जो चूल्हे पे रखा हुआ है, जब वो गर्म हो जाता है तो उसके करीब हाथ लेकर आओ तो तपिश ज़्यादा है, जैसे जैसे हाथ ऊपर लेके जाओ तो तपिश क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ऐसे ही ज़मीन जो है जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये ज़मीन भी तवे की तरह तप जाती है सूरज की रोशनी की वजह से, हरारत की वजह से। तो जब आप ज़मीन के करीब होते हैं तो आपको तपिश ज़्यादा लगती है। जब आप ज़मीन से दूर होते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, तो जैसे जैसे तपिश से दूर हो रहे हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ रही है। अब ये मैंने एक तशरीह की समझाने के लिए, मिसाल दे के आपको कि भाई जैसे जैसे ज़मीन से आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? ठंडक बढ़ेगी और गर्मी कम होगी। इसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल ऐसी है जैसे ये ज़मीन एक तवे की तरह है, एक गोला तो है लेकिन गर्म हो गया है। और वो गर्म किससे हुआ है? तो सूरज की रोशनी पड़ने से हुआ है। अब हम उसके जितने करीब होंगे हमें उसकी तपिश उतनी ज़्यादा महसूस होगी। हम जितना उससे दूर जाएंगे हम उतनी तपिश हमें क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ठीक है, ये मैंने तशरीह कर दी। लेकिन ये मैंने हिसाबी तशरीह नहीं की, ये मैंने सादा से आसान ज़बान में इसकी तशरीह कर दी है। हिसाबी तशरीह करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं बाज़ाब्ता जो है वो लेकर आऊँगा एक ऊंचाई नापने वाला आला और एक थर्मामीटर। मैं सबसे पहले जो है वो ज़मीन पे खड़ा होकर थर्मामीटर से 12 बजे नापूँगा क्या टेम्परेचर है। 12 बजे टेम्परेचर हो रहा फ़र्ज़ करें 34 डिग्री। फिर मैं एक बिल्डिंग पे चढ़ूँगा, मिसाल है ज़मीन से ऊपर चला गया थोड़ा, मैंने फासला नाप लिया कि भाई मैं अगर 20 मीटर ऊपर चढ़ जाता हूँ, वहाँ मैंने टेम्परेचर देखा कितना है तो बदला वहाँ पे भी 34 है। फिर मैं और ऊपर चला गया, किसी तरह से ऊपर जाता जा रहा हूँ और डिफरेंट बुलंदी पर जाके मैं टेम्परेचर नोट कर रहा हूँ। तो पता चला 100 मीटर पे मैं जब जाता हूँ तो टेम्परेचर में 1 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। 34 से टेम्परेचर 33 हो जाता है। फिर जब मैं 100 मीटर और ऊपर जाता हूँ तो वो 33 से कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। फिर मैं 100 और ऊपर जाता हूँ तो वो 32 से कितना हो जाता है? 33 हो जाता है, 31 हो जाता है। इस तरह तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ हर 100 मीटर फासले पर पहुँचने से टेम्परेचर में 1 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। अब ये जो मैं तशरीह कर रहा हूँ ये तशरीह कॉमन तशरीह नहीं कर रहा। ये कौन सी तशरीह कर रहा हूँ? मैथ वाली तशरीह कर रहा हूँ। तो जब भी आप कायनात में रूनुमा होने वाले किसी भी वाक़े की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं तो ये जिस मज़मून में ये काम होता है उस सब्जेक्ट का नाम है फ़िज़िक्स।
फ़िज़िक्स क्या है? सर ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इस कायनात में रूनुमा होने वाले तमाम वाक़यात की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी हिसाबी तशरीह करते हैं। ये बात पकड़ पाए आप लोग या नहीं? फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स एक ऐसा मज़मून है जिसमें हम कायनात में रूनुमा होने वाले वाक़यात की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्यों करते हैं? हमें क्या फ़ायदा होता है इससे? भाई देखिए, इंसान की नेचर है, फितरत है कि वो जानना चाहता है, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझना चाहता है, और वो जब समझ जाता है तो फिर वो बेहतर तरीक़े से ज़िंदगी गुजार सकता है। सही है? अच्छा, फिर कायनात ये तो खुदा की बनाई हुई दुनिया है, इसमें जो क़वानीन हैं वो भी किसके बनाए हुए हैं? खुदा के बनाए हुए हैं। हम उन क़वानीन को भी समझते हैं। तो फ़िज़िक्स में एक और बात भी पढ़ी जाती है, वो ये कि ये कायनात किन क़वानीन की बुनियाद पर चल रही है। ठीक है, ये कायनात किन क़वानीन की बुनियाद पर, हमें वो क़वानीन खोजने हैं। जैसे आपने देखा है, पानी को गर्म करो तो वो भाप बन जाता है, और बर्फ़ को गर्म करो तो वो पानी बन जाता है। इसका मतलब है आप जब स्टेट चेंज करना चाहते हैं, हालत सॉलिड से लिक्विड बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। अभी ये कानून हो गया है, जब भी आप स्टेट बदलना चाहते हैं, सॉलिड को लिक्विड बनाना चाहते हैं या लिक्विड को गैस बनाना चाहते हैं, तो दरअसल आप क्या करते हैं? आप उस चीज़ को गर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आपने एक बात पता चला ली कि स्टेट बदलने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो कायनात किन क़वानीन की बुनियाद पर चल रही है? ये जितनी भी कायनात आप देख रहे हैं, ये सब किसी न किसी कानून की पाबंदी करती है। ऐसी अटप्पे पे नहीं चल रहा सारा सिस्टम कि वह ऐसे चल रहा है, नहीं। हर बात किसी न किसी उसूल के साथ जुड़ी हुई है। सूरज मशरिक़ से निकल रहा है, इसका भी ये कोई उसूल है। बारिश होगी, इसका भी ये कोई उसूल है। मैं ताली जब बजाऊंगा तो आवाज़ पैदा होगी, इसका भी एक उसूल है। जो कुछ रूनुमा हो रहा है वाक़यात, वो सब का सब कुछ क़वानीन का पाबंद है। बग़ैर कानून के, बग़ैर उसूल के इस कायनात में कुछ नहीं हो रहा। तो हम खुदा के उन क़वानीन का मुताल्ला करते हैं जिसकी बुनियाद पर ये कायनात चल रही है। फ़िज़िक्स में ये दूसरा काम हम ये करते हैं। पहला काम क्या करते हैं? उन वाक़यात की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि जो कायनात है, ये इसमें जो कुछ हो रहा है वो किन क़वानीन की बुनियाद पर हो रहा है, क्या कानून लगता है। ठीक है, अब जैसे बारिशें हो रही हैं, इसमें बड़ा कानून लगता है कि सूरज निकलता है, उसकी हीट जो है वो समंदर पे पड़ती है, तो समंदर पर जब हीट पड़ती है तो समंदर का पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है, बुखारात बनता है। वो बुखारात ऊपर उठते हैं, वो बुखारात ऊपर जाते हैं, ऊपर से वो बुखारात जब ऊपर जाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, जब ठंडे हो जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पानी के ड्रॉप्स के अंदर, वो बारिश बन के बरस जाते हैं। लेकिन वो इतनी ऊपर चले जाएं कि वो बारिश के क़तरे के बजाय सॉलिड बन जाएं, तो ओले पड़ जाते हैं। सही है। और अगर वो किसी पहाड़ की तरफ चले जाएं तो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ की शक्ल में जमा हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? एक उसूल है वेपराइजेशन का, कंडेंसेशन का। सही है। जमती चीज़ें कैसे हैं,
चीज़ें जो है वो बुखारात में कैसे तब्दील होती हैं, इसके पीछे कुछ बुनियादी क़वानीन हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये कायनात उसी कानून की पाबंदी करती है। हम कोई नया कानून नहीं बनाते फ़िज़िक्स में, ज़हन में रखें आप। पहले से जो बना हुआ कानून है जिसके तहत दुनिया चल रही है, हम उस कानून को दरियाफ़्त करते हैं, हम उसका पता लगाते हैं वो क्या है, ऐसा क्या चीज़ चल रही है। अब जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर से छोड़ेंगे तो हमेशा नीचे गिरेगी, ना लेफ़्ट पे जाएगी, ना राइट पे जाएगी, ना ऊपर जाएगी, वो हमेशा कहाँ जाएगी, नीचे ही जाएगी। तो ये किसी कानून के तहत हो रहा है, सही है। वो कानून तजाज़ुब का कानून कहलाता है, हम पढ़ेंगे फिज़िक्स के अंदर आगे जाके, ग्रेविटी, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई, ये कायनात किन क़वानीन की बुनियाद पर चल रही है, उनका मुताल्ला फ़िज़िक्स में किया जाता है। ये जो मैंने आपको फ़िज़िक्स की ये वाली तारीफ़ लिखी यहाँ पर, इसके अंदर 3 चीज़ें जो है वो आपको जानना ज़रूरी है। यानी जब आप फ़िज़िक्स पढ़ते हैं तो फ़िज़िक्स पढ़ने के दौरान आपका एटीट्यूड, आपका ज़हनी माहौल, रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इस्लामियात पढ़ते हुए आप बैठे हैं क्लास में, ठीक है। उर्दू पढ़ने के लिए जो ज़हनी रवैया चाहिए वो कुछ और है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए जो ज़हनी स्टेटस आपका चाहिए वो कुछ और है। लेकिन फ़िज़िक्स जब आप पढ़ने के लिए क्लास में बैठते हैं तो उस वक्त जो आपको अपने जहन को बिल्ड करना होता है, ज़हनी रवैया जो दरकार है वो कुछ और है, सही है। उसमें हम आपसे डिमांड करते हैं 3 चीज़ों की। कितनी चीज़ों की डिमांड करते हैं? 3 चीज़ों। जब फ़िज़िक्स पढ़े हैं तो आपके पास ये 3 बातें आपके रवैये में शामिल हो। नंबर 1, आप डीप थिंकर हो। क्या हो? डीप थिंकर। डीप थिंकर का मतलब क्या? कि जो बात कही जा रही है आप फ़ौरन उसकी तस्वीरें जहन में बना लेते हैं, इसको कहते हैं डीप थिंकर, सही है। क्योंकि देखिए, हम कह रहे हैं रूनुमा होने वाले वाक़यात, जो वाक़या यहाँ बयान होगा क्लासरूम में, अगर आप उस वाक़े को समझ ही नहीं पा रहे, आपको पता नहीं चल रहा कौन से वाक़े की बात हो रही है, आपका जहन उस वाक़े को पकड़ नहीं पा रहा, उस वाक़े की तस्वीर अपने जहन में नहीं बना पा रहा, तो आप तशरीह तक तो पहुँचोगे ही नहीं। तो सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो क्या है? डीप थिंकिंग। कि आपके अंदर ये सलाहियत हो, क्लासरूम में जब ज़ाहिर साहब आपको कोई चीज़ पढ़ाना शुरू करें तो आपका जहन जो है फ़ौरन उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दे। नंबर 1 ये चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आप सेंसिटिव हों। सेंसिटिव का मतलब आप महसूस कर सकते हो चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, क्योंकि वाक़यात वही आदमी समझ पाएगा जो महसूस कर सकता है। मिसाल के वो बारिश हो रही है, आम आदमी के लिए वो बारिश है, फ़िज़िक्स के स्टूडेंट के लिए वो बारिश नहीं है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वाक़या है जो उसे महसूस हो रहा है। मतलब पूरी ज़मीन है, घूम रही है हर वक्त, मैं ज़मीन के ऊपर ऐसे लेट जाऊँ और ये महसूस करूँ कि ये ज़मीन पूरा गोला है और मैं उससे गले मिल रहा हूँ, ये महसूस कर, एहसास आपके अंदर डेवलप हो। और ये जब पलटती है, सूरज की दूसरी तरफ जाती है जहाँ अंधेरा हो जाता है, ठीक है, उस वक्त मैं वो चीज़ें देख रहा हूँ जो मैं दिन में नहीं देख रहा था। जो मेरा दिन था वो कुछ और था, जो मेरी रात है वो कुछ और है। ये जो एहसासात है ना, महसूस करने की एबिलिटी, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए फ़िज़िक्स पढ़ने के दौरान। आप महसूस कर सकते हो, नंबर 1 महसूस कर सकते हो, नंबर 2 डीप थिंकिंग हो, और नंबर 3 हिसाबी तशरीह। आपका मैथ बहुत अच्छा हो। क्या अच्छा हो? मैथ बहुत अच्छा हो, क्योंकि आप किसी वाक़े को पहले महसूस करेंगे, फिर उसे समझेंगे, यानी अपनी सोच में लेकर आएंगे, फिर उसको मैथमेटिकली बयान करेंगे, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए, मैथ से आपको डर नहीं लगना चाहिए।
ठीक है। मैथ में जो टूल इस्तेमाल किए जाते हैं, उन टूल्स को अच्छे तरीके से ऑपरेट करना आपको आना चाहिए। ये 3 रवैये अगर आपके हैं क्लासरूम में, 3 चीज़ें कि आपके एहसासात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपके जो इमेजिनेशंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। इन 3 चीज़ों के अच्छे होने से आप एक बहुत अच्छे फ़िज़िक्स के स्टूडेंट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके एहसासात अच्छे नहीं हैं, इमेजिनेशंस नहीं है, मैं एक बात पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में आ ही नहीं रही, आप उससे सोच ही नहीं पा रहे, आपको नींद आ रही है। फ़िज़िक्स की क्लास का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम फिज़िक्स पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों को नींद आना शुरू हो जाती है। आधी से ज़्यादा क्लास सो रही होती है। तो क्यों सो रही होती है, सवाल है। वो जो बात सर बता रहे होते हैं ना, उसको वो इमेज में नहीं ला पाते। जब वो इमेज में नहीं आती तो खाली खुली क्या लग रहे होते हैं, जाहिद सर के मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ निकल रहे होते हैं बस। और सब बच्चे उस लफ्ज़ को जब देख रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, तो फिर नींद आना शुरू हो जाती है। अगर आप इमेजिनेशन में मेरे साथ जा रहे हैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं आप जा रहे हैं, वो बातें आप सोच पा रहे हैं जो मैं सोचवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप सोएंगे नहीं, आप जाग रहे होंगे। नंबर 1। नंबर 2, कब सोते हैं बच्चे? जब उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन शुरू होती है उस बात की। तो क्योंकि मैथ से चिढ़ होती है बहुत से बच्चों को, मैथ समझ में नहीं आता, कहते हैं मैथ तो अल्लाह करे मैथ ना हो, बस सब समझ लेते हैं मैथ समझ में, तो उस वक्त नींद आ जाती है। क्योंकि यहाँ तो 2 बातें होंगी ना, एक तो हम वाक़या डिस्कस करेंगे आपसे, उसके बाद उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर इमेजिनेशन आपके कमज़ोर हैं, तो मैथ आपका कमज़ोर है, तो आप क्लास के अंदर जो आपका टॉपिक है, पीरियड है, वो सब ज़ाया जाएगा। 2 काम आपको करने, 1 काम मैं करूँगा, ठीक है। जो आपके एहसासात हैं उसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे खुद। अब से आप ये करें कि हर लम्हा चीज़ों पर गौर करना शुरू कर दें। सही है। यहाँ से जब घर जाते हैं आप, तो पूरा रास्ता हर चीज़ पर गौर करते हुए जाएं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो आपका मुशाहिदा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो चीज़ें आपको नज़र आ जाएं जो आम दूसरे आदमी को नज़र नहीं आ रही। समझ रहे हैं आप? खंबे लगे हुए हैं, आप ये चेक करिए सीध में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। आप बोलेंगे एक खंबा जो तीसरा वाला है ना, वो अपनी पूरे दूसरों वाले से थोड़ा सा हटा हुआ है। ये देखें, आपने नोट किया, बाकी आम आदमी नोट नहीं कर रहा। सही। मौसम को नोट करें, आज सर्दी लग रहा है, इतना टेम्परेचर है, अंदाज़ा करें कितना टेम्परेचर होगा, महसूसात बढ़ाएं अपनी। अब टेम्परेचर इस वक्त कितना होगा? 34 होगा। चेक करें, गूगल पे भी आ जाता है लिखा हुआ। घर में एक टेम्परेचर थर्मामीटर ख़रीद के ले आएँ, घड़ियों में भी होता है टेम्परेचर। तो वो 34 को अपने बॉडी से, अपने आप से 34 को अलाइन करने की कोशिश करें। ये सब जो आप कर रहे होंगे, दरअसल क्या कर रहे हैं, अपनी जो मुशाहिदे की सलाहियत है ना, महसूसात की सलाहियत, वो आप बढ़ा रहे हैं। ये आपको करना होगा, मैं नहीं कर सकता। पैदल चलें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप पैदल चलेंगे उतना आप इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। रात को खुली छत पे जाएं, ऊपर देखें तारों को, क्या तस्वीरें हैं, क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। बादलों को देखने की कोशिश करें, वो कैसे मूव करते हैं। हवा की रफ़्तार को महसूस करने की कोशिश करें, क्या रफ़्तार है हवा की, अंदाज़ा करें। हवा तेज़ है, हवा स्लो है। महसूसात को बढ़ाइए। आपका जो मुशाहिदा है ना, ऑब्ज़र्वेशन, उसको बढ़ाइए और डिटेल कीजिए उसको। आंखें खोल के रखें, हर चीज़ को देखें, हर चीज़ को नोट करें, अफराद को भी नोट करें, वाक़यात को भी नोट करें, माहौल को भी नोट करें। जो होने वाला है उसका भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये काम आप करेंगे। दूसरा काम, इमेजिनेशंस को बढ़ाना, ये भी आप करेंगे। तरीक़ा मैं बता देता हूँ।
रोज़ाना जो काम भी आप सारा दिन करते हैं, जब आप सोने के लिए लेटें बिस्तर के ऊपर, तो ज़रा एक नज़र डाल दीजिए सुबह से लेकर शाम तक के कामों पर। इमेज में मैंने नाश्ता क्या किया था, सही है। स्कूल में पहुंचने का पहला वाक़या कौन था, पहला शख्स कौन था जिसको मैंने देखा था स्कूल में, ये आप कब सोच रहे हैं? बिस्तर पे। राही साहब ने आज जो बात पढ़ाई थी उसके अहम नुकात क्या थे, ये इमेजिनेशन आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने, सही है। हादिया मिस ने आज कौन से कपड़े पहने हुए थे, इमेज में ला रहे हैं आप, सही है। किसी बच्चे को सर जब डांट रहे थे तो कौन से जुमले उन्होंने बोले थे, ये इमेज में ला रहे हैं। तो ये इमेजिनेशंस बढ़ेंगे, आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लासरूम में जब आप पहुंचेंगे मेरे साथ, तो जब आपके इमेजिनेशंस अच्छे होंगे तो आपको समझना आसान लगेगा, ठीक है। 2 काम आप करेंगे, कौन से 2 काम? ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन। तीसरा काम ये जो है हिसाबी तशरीह, ये मैं कराऊंगा क्लास में। आपको मैथ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप डरे नहीं कि हमें मैथ नहीं आएगा क्या होगा, ये मैं कराऊँ। रोज़ थोड़ा 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 मैथ जो ज़रूरत के मुताबिक होगा, टॉपिक से मुताल्लिक़ होगा, वो मैं आपको समझाऊँगा। उसे आप ग्रिप करने की कोशिश करेंगे, उसे याद रखने की कोशिश करेंगे, घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैथ चलता है लॉजिक पे, आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था मैथ क्या होता है, लॉजिक होती है। लॉजिक क्या होती है? 2 बातों को जोड़ के एक नई बात बनाना और हर अगली बात पिछली बात की बुनियाद पे बयान करना। इसका मतलब है जब मैं मैथ के ये टूल आपको सिखा रहा हूँगा, तो जो पहले दिन सिखाऊँगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा, ताकि जब अगले दिन सिखाऊँगा तो अगले दिन वाली बात पिछले दिन वाली बात पे डिपेंड करेगी, उससे अगले दिन वाला टूल उससे पिछले दिन वाले टूल पे डिपेंड करेगा। आप 2 दिन नहीं आए, मैंने उसमें एक टूल सिखा दिया, 2 दिन बाद आप क्लास में आए, अब जो मैं अगली बात सिखा रहा हूँ वो उस टूल की बुनियाद पर सिखा रहा हूँ जिसमें आप क्लास में फंस गए। अब आप फंस गए ना। ये रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं क्लास इसीलिए कर रहे हैं कि अगर आप नहीं आए तो आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए जब हम फंस गए। आप स्कूल की छुट्टी कर ली, आप शाम में जाइए, ये हम बता देंगे किस जगह पर वेबसाइट पर हम अपलोड कर रहे हैं, बस वहाँ जाके वो सारी बात आप दोबारा से देख सकते हैं। आज सर ने क्या पढ़ाया था, कौन सी बात चल रही थी, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पकाया नहीं, सही से याद नहीं रखा, तो मेरी अगली बात फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्लासरूम की, फिज़िक्स पढ़ने की, कि आप हर अगली बात जो मैं पढ़ाऊँगा वो पिछली बात पे डिपेंड कर रही होगी। अगर आपको पिछली बात ही समझ में नहीं आई, या आपने उसे याद नहीं रखा, या आप उसे भूल गए, तो फिर आपको अगली बात समझ में नहीं आएगी। अक्सर ऐसा होता है फिज़िक्स के शुरू के 1-2 चैप्टर तक बच्चे साथ चलते हैं टीचर के, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बच्चे साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, निकल गया हमारे यहाँ से। निकल क्यों जाता है? क्योंकि वो हर क्लास को अपने जहन नशीन नहीं कर रहे, उसको पक्का नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा था ना कि एक होता है नोइंग, फिर एक क्या होता है कंप्रीहेंशन। नोइंग तो क्लास में होगी जो मैं करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको इमेजिनेशंस दे रहा हूँ, लेकिन उसका कंप्रीहेंशन आपको करना है। उसे याद कैसे रखा जाएगा, उसे बयान कैसे किया जाएगा, उसको एक दूसरे के साथ डिस्कस कैसे किया जाएगा, ये जब आप करोगे तो फिर क्या होगा, हर अगली क्लास जो पिछली क्लास आपने कंप्रीहेंड की हुई होगी, कंप्रीहेंशन किया हुआ होगा, आप जानते होंगे पिछली क्लास में क्या बात हुई थी, उसकी बुनियाद पर अगली क्लास आप समझ लोगे, उसकी बुनियाद पर अगली क्लास आप समझ लोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा ही पढ़ा जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो, जैसे आप क्लासरूम में उर्दू पढ़ रहे हो, तो सर ने एक बात पढ़ाई, आपने पढ़ ली, उसके बाद टाइम फिश घर जाया, उसको देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, कंप्रीहेंड नहीं किया, और दूसरे दिन मेरे पास आ गए। मैं दूसरे दिन अब उसकी बुनियाद पर क्या पढ़ाऊँगा, अगली बात पढ़ाऊँगा, तो वो आपको कभी भी ग्रिप नहीं आएगी फ़िज़िक्स के अंदर। तो फिज़िक्स के पढ़ने के लिए ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहली चीज़,
आपके ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दूसरी चीज़ आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तीसरी चीज़ आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये 3 चीज़ें अगर आपकी अच्छी चलेंगी तो आप फिज़िक्स में बहुत आगे तक जाओगे, हर बात सीख लोगे। इन 3 चीज़ों को आपने गौर नहीं किया, पकड़ नहीं की, ग्रिप नहीं की, तो फिर एक वक्त आएगा कि मैं पढ़ा रहा हूँगा और आप सिर्फ और सिर्फ कापी में उतार रहे होंगे, आपको उससे कोई बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है। फिज़िक्स में एक तारीफ़ हम और भी कर सकते हैं, मादे और तवानाई का मादे और तवानाई के बाहमी ताल्लुक़। कम तक, ठीक है। तो ये 3 बातें आप पढ़ते हैं फिज़िक्स में। जनरल बात तो यही है कि जो कुछ हो रहा है उसकी आप एक्सप्लेनेशन करोगे मैथ की ज़बान में, और आप इस कायनात में जो कुछ हो रहा है वो किन कवानीन के मुताबिक हो रहा है, उन कवानीन का मुताला करो। और इस फिज़िक्स में आप मैटर और एनर्जी, अब ये मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। मैटर और एनर्जी, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसका हम डिटेल में मुताला करते हैं फिज़िक्स की क्लास में। क्लियर हो गई बात आपको? कितना टाइम है आपके पास? हो गया।